हम ये कह सकते हैं कि 1983 रिक्रिएट हुआ है, या यूँ कह लीजिए कि 2025 से नई स्टार्ट हुई है। स्पॉन्सर्स नहीं होते थे, मैच फी नहीं मिलती थी, मतलब मैच जब ये रनर अप हो गया तो पर मैच इनको शायद 1000 रुपीज पर मैच के हिसाब से इनको मिले थे पर प्लेयर पैसे। जो विन है ना, सिर्फ एक ट्रॉफी उठाना नहीं है, ये वो पिवटल मोमेंट है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, नॉट जस्ट वुमेन्स क्रिकेट हिस्ट्री में बल्कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, जो आगे चल के ऐसी फर्टिलिटी प्रोड्यूस करेगा ना, जैसे हम देखते हैं ना ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस है, इंडिया की अब मेंस क्रिकेट में डोमिनेंस है, ऐसी डोमिनेंस यहाँ भी हो ये जाएगी। लीग का भी बहुत बड़ा मतलब ये जैसे हरमनप्रीत की कैप्टेंसी वहाँ पे भी दिखी थी, जेमिमा रोड्रिगेज वहाँ पे भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। बहुत बड़ा बैरियर शिफ्ट होगा कि लड़कियों को भी एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस डालेंगे कि लड़कियां क्रिकेट खेलें। तो अमोल मजूमदार के लिए ले लेते हैं कि उनकी भी क्या स्टोरी रही है यार, इतने रन्स बनाए लेकिन इंडिया के लिए नहीं खेल पाए, और आज कबीर खान की तरह वर्ल्ड कप विनिंग कोच। सो जैसा कि हम कह रहे हैं कि बहुत सब तरफ बातें चल रही कि 1983 रिक्रिएट कर दिया लड़कियों ने। सो हम ये कह सकते हैं कि 1983 रिक्रिएट हुआ है, या यूँ कह लीजिए कि 2025 से नई स्टार्ट हुई है। जो टीम लगातार बेग कर रही थी लिटरली कि यार हमें देखो, हमें देखो, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से मजबूर कर दिया कि फाइनल का स्टेडियम पूरा पैक था, और ओडीटी की भी व्यूअरशिप 30-32 करोड़ चली गई थी। नितिन भाई हमारी तरह नहीं है, मतलब हम आधे फैन ही हैं लिटरली, नितिन भाई लिटरली पूरे मैचेस देख रहे थे। ही इज़ वेरी हैप्पी। नहीं, इसका इसे गेम भी एक हार जीत और एक मतलब अलग बात होती है। रिसेंटली इंडियन वुमेन्स टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो काफी बढ़िया रही, मतलब हर मैच जीते, बायलैटरल सारी सीरीज जीत रहे थे, बट एक फाइनल हर्डल नहीं क्रॉस कर पा रहे थे। तो एक जैसे इंडिया ने 1983 में जैसे मेंस टीम ने जब वर्ल्ड कप जीता था, तो उस टाइम पे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उनसे। तो उसके बाद जो गेम चेंज हुआ, और मतलब वेस्ट इंडीज को तब के टाइम पे हराना, और उसके बाद जो क्रिकेट पे इम्पैक्ट हुआ, मतलब इंडिया में इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग हुई हुई उसके बाद से, जो भी मतलब अभी आज के डेट में हम जो देख रहे हैं कि इतने सारे फैंस हैं, तब वैसी सिचुएशन नहीं थी, उतनी फैसिलिटीज नहीं थी टीम के पास। बट विमेन्स टीम के साथ सिचुएशन डिफरेंट थी, अभी उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही थी, इक्वल पे इक्वल राइट्स, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन मतलब बहुत ज्यादा थी उनसे। बट भाई वो फाइनल हर्डल नहीं कर पा रहे थे, तो इतनी सारी ट्रोलिंग हो रही थी, मतलब सब कुछ। बट लोगों को भी समझना चाहिए चीज कि मतलब टीम ट्राई कर रही है, हमेशा रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होगा। और ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी भी मतलब आज के डेट में भी वो उनको हराना मतलब वही फाइनल हर्डल एक वही होता था। तो इस बार जब उन्होंने सेमीफाइनल आए, तब जाके लोगों को थोड़ा बिलीव हुआ कि नहीं, वी कैन डू इट। और सबसे बड़ी चीज कि अब आगे जो इसका गेम पे इम्पैक्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा। मतलब अभी तक हमने देखा था मेंस टीम की फैन फॉलोइंग और ये सारी चीजें, जो अभी क्रिकेट इतना चेंज हो गया, इतने पैसे आ गए, बट अब इस जीत के बाद से विमेन्स टीम में भी व्यूअरशिप, पैसे और सब कुछ आने वाला है। मतलब और सिर्फ गेम में नहीं, मतलब इंडियन विमेन को एज ए मतलब अगर वर्ल्ड लेवल पे मतलब ऐसे बोला जाता है कि उतना कुछ मतलब हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, तो वो चीज़ अब खत्म हो जानी चाहिए कि नाउ इंडियन वुमेन्स आर नो लेस देन मेन, और मतलब दे हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। तो ये इम्पैक्ट होने वाला है। और बिल्कुल। दूसरा जो एक मैं इंटरव्यू देख रहा था पुराना, जब 2005 में शायद ये रनर अप रहे थे, तो उस टाइम पे हम्म। मतलब स्पॉन्सर्स नहीं होते थे, मैच फी नहीं मिलती थी, मतलब मैच जब ये रनर अप हो गया तो पर मैच इनको शायद 1000 रुपीज पर मैच के हिसाब से इनको मिले थे पर प्लेयर पैसे। हम्म। और अभी जो जीता इन्होंने तो सीधे 51 करोड़ मिले हैं। तो गेम मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। और वो इम्पैक्ट था जो 83 में वर्ल्ड कप जीता और जो पैसे है, बट इस गेम के बाद अभी जीतने के बाद से मतलब कमाल होने वाला है, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल सही बात कि ये सिर्फ़ एक विन नहीं है, एक जो होता है ना पिवटल मोमेंट किसी भी चीज़ का, ये उस तरीके से है। और जो आपने बात की ना, जो 2005 में रनर अप रहे थे, वैसे ही एक चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी, शायद अंजुम चोपड़ा ने कोई ऐड किया था, ब्रांड ऐड किया था, उसके पैसे से उन्होंने वुमेन्स टीम को फंड किया था। मतलब उस टाइम पे फंड्स की इतनी ज़्यादा दिक्कत थी। बट करेक्टली आज सिनेरियो अलग है, सिचुएशन अलग है, एंड जैसा हम कह रहे हैं कि ये जो विन है ना, सिर्फ़ एक ट्रॉफी उठाना नहीं है, ये वो पिवटल मोमेंट है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, नॉट जस्ट वुमेन्स क्रिकेट हिस्ट्री में बल्कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, जो आगे चल के ऐसी फर्टिलिटी प्रोड्यूस करेगा ना, जैसे हम देखते हैं ना ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस है, इंडिया की अब मेंस क्रिकेट में डोमिनेंस है, ऐसी डोमिनेंस यहाँ भी हो जाएगी, क्योंकि डब्ल्यूपीएल से ऑलरेडी इतना टैलेंट पूल आ रहा है, इतना टैलेंट पूल आ रहा है, लेकिन अभी भी जो एक वो मेंटल बैरियर था कि लड़कियाँ नहीं दिखती थी खेलते हुए, तो वो अब डेफिनिटली चेंज होगा। नहीं, खेलते हुए नहीं दिखती और जीत नहीं पाती थी, तो मेंटल बैरियर तो वो रिमूव हो गया फाइनली। इन्होंने जो फाइनल हर्डल क्रॉस कर लिया तो वो चीज रिमूव हो गई। जैसे अभी मेंस टीम के साथ भी हो रहा था कि लगातार ही हार रहे थे, अब इन्होंने फाइनली जीती तो दो दो आईसीसी ट्रॉफी जीत गए। तो वो चीज अब हो गई है, मतलब वो बैरियर खत्म होगा, प्लस लोग इंस्पायर होंगे। जैसे 83 में हुआ था कि उसके बाद लोग मतलब
पहले मोस्टली आप देखो लोग हॉकी प्रेफ़र करते थे खेलना, हुँ, फुटबॉल हुँ। खेलते थे, बट क्रिकेट को लेके उतना लोगों में ये नहीं था, मतलब कि कोई करियर नहीं था या लोग चाहते नहीं थे कि खेले। बट उस मोमेंट के बाद से लोगों ने उसको एज़ अ करियर ऑप्शन या कंट्री को रिप्रेज़ेंट करने के लिए, मतलब एक चॉइस हो, मतलब लोग एक उसमें जाना शुरू कर दिया लोगों ने। तो ये होने वाला है वुमेन्स क्रिकेट में, और भी ज़्यादा टैलेंट आने वाले हैं और लोग इंस्पायर होंगे इस चीज़ से कि क्रिकेट खेलें और इंडिया को रिप्रेज़ेंट करें। जैसे कि हम अभी भी जो बात करते हैं ना, जैसे मोस्टली जो अभी जो हमारी करंट क्रिकेटर्स भी खेल रही हैं, उसमें भी जो हम स्टोरी सुन रहे हैं, जैसे स्मृति मानधना की स्टोरी है कि उनके भाई खेलते थे और लेफ्टी वो इसीलिए बनी क्योंकि घर में लेफ्टी की किट थी, तो ग्लव्स वही थे। जैसे हम दीप्ति शर्मा की बात करते हैं कि उनकी फैमिली उनके भाई को क्रिकेटर बनाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं बन पाया तो दीप्ति बनी। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा बैरियर शिफ्ट होगा कि अब लड़कियों को भी एज़ अ फर्स्ट प्रेफ़रेंस डालेंगे कि लड़कियाँ क्रिकेट खेलें, तो ये एक बहुत ही बड़ा पिवटल चेंज है। एंड आ जाते हैं अब जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज़ रही हैं, जो जेमिमा रोड्रिगेज़ की वो इनिंग है सेमीफ़ाइनल की, तो जो पहला रेफ़रेंस मेरा जाता है ना, वो कपिल देव की वो 175 की इनिंग पे जाता है, जो ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट उन्होंने बिल्कुल। हुँ। सिंगल हैंडेडली जिताया था। मतलब पैरेलल्स इतने ज़्यादा है ना, दोनों तरफ से कि वो एक पिवटल मोमेंट था, ये एक पिवटल मोमेंट है, वहाँ एक आउटस्टैंडिंग नॉक खेली गई थी, यहाँ एक आउटस्टैंडिंग नॉक खेली गई है। तो बहुत ही इंस्पायरिंग है एंड आई थिंक इयन बिशप ने कहा था, ये किसने तो कहा था कि ये सिर्फ़ इस तरीके से नहीं देखा जाए कि वुमेन्स क्रिकेट की बहुत बड़ी इनिंग है, ये ओवरऑल ओडीआई हिस्ट्री की बहुत अच्छी इनिंग है। बिल्कुल। मतलब वुमेन्स क्रिकेट में तो ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट चेज़ेज़, वन ऑफ क्या वो बेस्ट चेज़ एवर, इतने बड़े हाई प्रेशर नॉकआउट गेम में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट, मतलब बहुत बड़ी बात थी वो। वहीं इंडिया को बिलीव हुआ मुझे लगता है कि हाँ, दे कैन विन, और फाइनल में तो उन्होंने बॉल 1 से जो डोमिनेट करना शुरू, मतलब दे वर वेरी प्रोएक्टिव। वो स्विंग को जो स्विंग मिल रही थी उसको खेलने के लिए, मतलब जो उन्होंने टैकल किया, जो परफॉर्मेंस दी, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर दैट विन। सो मेंटल बैरियर एक तरह से बोले सेमीफाइनल में इन्होंने रिमूव कर लिया, जो बिलीव था कि नाउ वी कैन डू इट। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम कैसी भी हो, जो जितने उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं अभी भी इस टूर्नामेंट में, उसके पहले कोई लीग मैच नहीं आ रहे थे, और वो पूरे पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारते, वो पूरी टूर्नामेंट जीत के रहते हैं। मतलब मेंस टीम उनकी खतरनाक बोलते हैं, विमेन्स टीम तो उसके कंपैरिजन में, अगर बाकी विमेन्स टीम के कंपैरिजन में तो अलग ही लेवल पे है उनकी टीम। वो 2022 से वर्ल्ड कप में कोई मैचेज़ नहीं हारे थे भाई, 2022 से। तो उससे पहले भी जब हारे तो इंडिया नहीं हराया था उनको और इस बार भी इंडिया नहीं हराया। 2017 में हराया था, बस उसके 17 बाद में से तब हराया है। करेक्ट वही बात है कि जो मेंटल मेंटल बैरियर टूट के जो बिलीफ आया ना सबसे बड़ा, क्योंकि एक तो वो रंचेज़ इतना बड़ा था, सामने ऑस्ट्रेलिया। तो वो जो मेंटल बैरियर टूट कर के वो बिलीफ आया ना कि भाई हम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वही है वो कॉन्फिडेंस फाइनल में कैरी हुआ एंड वहाँ पे वो सबसे अच्छी बात उन्होंने क्या करी ना फाइनल में कि वो इसके लिए नहीं गया 350 बनाना है या 330 बनाना है। जो रियलिस्टिक चीज़ है वो रखना है, 300 का टारगेट देना है, बाकी फाइनल का प्रेशर 20-30 रन अपने आप ऐड कर देगा और वही हुआ अभी उनके साथ। इवेंचुअली हाँ, हुआ वही। अगर अगर इंडिया अगर 350 के चक्कर में ये अगर 20-30 रन कम रह जाते तो फिर वो हार जाते फिर। हाँ, फिर साउथ अफ्रीका को भी बिलीफ आता है ना कि हाँ, ठीक है 250 ही तो है। तो 250 और 300 का जो मेंटल बैरियर होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। एंड अगर हम आ ही गए हैं साउथ अफ्रीका पे सॉरी ऑस्ट्रेलिया बोल दिया क्या मैंने? सॉरी साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका पे अगर आ ही गए हैं तो एक बात साउथ अफ्रीका भी की भी कर लेते हैं कि यार ऑलमोस्ट हमारे जैसी जर्नी रही है। उनको भी किसी ने चांस नहीं दिया था फाइनल में आने का। लेकिन जो गेम उनकी लड़कियों ने खेला यार कमाल, इनक्रेडिबल गेम खेला है उन्होंने। तो उनकी कैप्टन और बाकी पूरी टीम ने भी, मतलब एक्चुअली प्लेयर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड भी हैं, उनकी टीम बहुत अच्छी थी। और हार्ड लक उनके लिए, इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद भी वो मतलब वो भी टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न एक तो ऑस्ट्रेलियन टीम है। वो 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 ऐसी टीम है कि वो तुम कितना भी अच्छा खेलो, अगर लक, और इंडिया के साथ भी रहती है, अगर लक ने थोड़ा फेवर नहीं किया होता, वो कैचेस थोड़े ड्रॉप नहीं होते, थोड़ा थोड़ी फील्डिंग उनकी अच्छी होती, तो इंडिया के पास भी चांस नहीं था उस दिन। तो हाँ, ये वही बात तो है। हार्ड लक बोल सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए कि वो, मतलब थोड़ा लक फैक्टर जिस दिन भी अगर उनके फेवर में रहा, वो बिल्कुल टूर्नामेंट जीतने वाले हैं ऐसी। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये वुमेन्स क्रिकेट में अब कंपटीशन आ रहा है हुँ। कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा अगर नई टीम, दोनों ही नई टीम थी, ऑस्ट्रेलिया जीती थी, इंग्लैंड जीती थी, तो अब पूरे वुमेन्स क्रिकेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड नई टीम्स आ रही है, वो टक्कर दे रहे हैं इन टीम्स को, तो बहुत ये गेम के लिए भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात की क्योंकि नहीं तो फिर तो राइवलरी भी खत्म हो जाती है ना जब पता है यार जैसे अभी तक ये होता था ऑस्ट्रेलिया आ गई तो वही जीतेगी गिवन होता था कि वो जी जी। जीतेगी है ना बट अब जो चैलेंज किया गया उनके थ्रोन को चैलेंज किया गया है तो ये बहुत अच्छा व्यूअरशिप आना है ये नया नया इंस्पिरेशन आएगा नए लोग आएंगे तो क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा
उसके अलावा जो हमारा डब्ल्यूपीएल का सेटअप है, जो वो होगा, अब इससे नए नए ब्रांड्स आएँगे, नई ब्रांड डील्स आएँगी, नए आइडल्स क्रिएट होंगे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए, तो वो आई थिंक उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है गेम पे, तो मज़ा आएगा। एंड ये जो इससे पहले की जो क्या कहते हैं एड्स चल रही थी कि यार आधे फैन्स हो, ये हो, वो सब आई डोंट थिंक कि वो सब काम करता है। जब परफ़ॉर्म किया व्यूअरशिप अपने आप आई, 30-32 करोड़ की व्यूअरशिप थी, स्टेडियम पूरा पैक था, टिकट्स ब्लैक में बिकी हैं फाइनल्स की। तो वही है जब परफ़ॉर्मेंस आएगी तो व्यूअरशिप अपने आप आ जाएगी। वही मतलब इक्वल राइट्स आप अब हर चीज़ बोल के नहीं माँग सकते, मतलब यू नीड टू परफॉर्म ये ऐसे कहने से अलग बात है। अगर आप इक्वल सैलरी मिल रही है, सारी इक्वल फैसिलिटीज़ वगैरह मिल रहे हैं तो यू नीड टू परफॉर्म। ठीक है, इंडियन एज़ ए कंट्री अगर इंडिया में देखें तो थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब वुमेन्स अगर अभी भी आज के डेट में, मतलब ये तो एक लैंडमार्क इसीलिए बोला जा रहा है, अभी के पहले अगर कोई चाहता है, मतलब लिमिटेड मेट्रो सिटीज़ से लोग आते थे, छोटे शहरों से उतने नहीं आते थे। जैसे पहले क्रिकेट बिल्कुल मेट्रोज़ में खेला जाता था, मुंबई की टीम हमेशा जीती थी, बट उस वर्ल्ड कप के बाद अब धीरे-धीरे मतलब जब जैसे महेंद्र सिंह धोनी वगैरह आए छोटे शहरों से, तो हुँ। वो एक तरह से ये लैंडमार्क होने वाला है ये वुमेन्स क्रिकेट के लिए। अब अलग-अलग सिटीज़ से लोग आएँगे, लोग इंस्पायर होंगे अपने मतलब बच्चों को भेजने के लिए इस गेम्स में। तो करेक्ट जैसे अभी भी हम इस पे देखते हैं तो जैसे कि श्री चरनी की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगती है कि वो कहाँ शायद आंध्रा वगैरह में खेल रही थी, उनको स्पॉट करके निकाला गया। तो ऐसे ना ये वही बात है पिवटल शिफ्ट होने वाला है, वापस से मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, बट पिवटल शिफ्ट होने वाला है कि अब वुमेन क्रिकेट पे इतना ध्यान दिया जाएगा कि भाई यहाँ भी टैलेंट है, यहाँ भी टैलेंट को निखारो और क्योंकि फ्रेश टैलेंट पूल आएगा तो वहाँ भी कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है, वो मज़ा आने वाला है वो देख करके। और सबसे देखो बड़ी बात इसमें वही विमेन्स प्रीमियर लीग का भी बहुत बड़ा ये मतलब ये है, जैसे हरमनप्रीत की कैप्टेंसी वहाँ पे भी दिखी थी, जेमिमा रोड्रिगेज़ वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया था। स्मृति मंदाना तो ख़ैर मतलब वो लगातार जो पिछले 3-4 सालों से परफ़ॉर्म करते हुए आए हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब उसका फ़ायदा हुआ है विमेन, जैसे आईपीएल ने अभी अभी अगर टी20 टीम देखें इंडिया की तो उसमें हुँ, आईपीएल का बहुत बड़ा रोल है। करेक्ट। जो एक्सपोज़र वग़ैरह मिलता है, तो अभी वो चीज़ हो गई कि एक्सपोज़र था, नए प्लेयर्स भी जो आए जैसे प्रतीका रावल जो अपना डेब्यू वर्ल्ड कप खेल रही थी, हुँ, बट हुँ। उन्होंने अभी 10 महीने हुए डेब्यू किए, बट इतने सारे रन बनाए, इतना अच्छा परफ़ॉर्म किया, इंजर्ड हो जिस मैच में हुए, उस मैच में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। तो हुँ। 2 2 या 3 मैच कम खेल के आई थिंक वो 4th या 5th हाईएस्ट रन गेटर थी। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हाँ, 4th हाईएस्ट रन गेटर। सो दैट शोज़ द क्वालिटी यार कि किस क्वालिटी के प्लेयर आ रहे हैं हमारे पास। एंड प्रतीका रावल के लिए एक्चुअली बुरा लगा यार कि इतने इतने अच्छी इनिंग्स खेल के, इतने सारे रन बना के भी उनको वर्ल्ड कप विनिंग टीम का मेडल नहीं मिलेगा क्योंकि उनका रिप्लेसमेंट आ गया था। बट हार्ड लक फॉर हर ऑल्सो बट वो भी एक ठीक है। स्टोरी है, जो रिप्लेसमेंट भी आया तो क्या अरे कमाल यार! के वो टाइम तो पे आया, क्या और जो कमाल है यार जो मतलब गॉड्स प्लान। गॉड्स प्लान करेक्ट और सिर्फ रन नहीं बनाए यार उसने वहाँ पे विकेट भी लिए। जो फाइनल विकेट में लिए तो बहुत इम्पैक्ट डाला गेम पे, पहले तो एक तो विकेट नहीं दिए शुरू में, तेज रन बनाए और फिर विकेट भी लिए जो जब जरूरत थी, तो होता है ना कुछ वही। लोग। और इसी से एक सबसे मतलब इंस्पायरिंग चीज मुझे लगी, जो सिर्फ वुमेन्स क्रिकेट की बात हमने की कि मतलब ये इंस्पायर करेगा। एक बंदा जो स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहा था, जिसने अगर हम नवंबर की बात करते हैं तो नवंबर में वो बंदा वहां से अरे ट्रॉफी यार! के इतने पास से गुजरा और वो मैच देख रहा था। उसके अगर जब विमेंस टीम ने ट्रॉफी उठाई, हरमनप्रीत को जब ट्रॉफी मिली, तो उसके जो इमोशंस थे, जो एक्सप्रेशंस दिए उसने, हुँ। वो दिखा कि मतलब काश। तो आई होप कि ये चीज उन्हें भी इंस्पायर करेगी कि लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। वो तो फुली कमिटेड है। उनको उनको इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं है। वो फुली कमिटेड है, वो जाने ही वाला अरे है। फिर भी अगर 1% भी अगर कहीं लगेगी नहीं, मतलब अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एटलीस्ट 40 इयर्स के होने वाले, तो जब ये तक तो वो है। टूर्नामेंट होगा तो नहीं, नहीं, येस तो एंड वी रियली मैनिफेस्टिंग कि 2027 में क्या पता साउथ अफ्रीका आए ना आए, बट उनको एक और हार्ट ब्रेक ना मिले ताकि वो फाइनल में ना आए, बट क्योंकि 27 का तो हम उठा रहे हैं ट्रॉफी। रियली विश यू आना चाहिए यार। 2023 का रिडेम्पशन आर्क वहाँ पूरा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे रिडेम्पशन आर्क सबका पूरा हुआ है। और हमने सबकी बात करी, एक छोटा-सा पॉइंट अमोल मजूमदार के लिए ले लेते हैं कि उनकी भी क्या स्टोरी रही है यार। इतने रन्स बनाए लेकिन इंडिया के लिए नहीं खेल पाए और आज कबीर खान की तरह वर्ल्ड कप विनिंग कोच, व्हाट अ स्टोरी उनकी रही। क्या स्टोरी रही है यार उस बंदे की भी। वही मतलब क्रिकेट ऐसी चीज है, स्पोर्ट्स नॉट जस्ट क्रिकेट, स्पोर्ट्स एज ए होल, कि वो आपको चांसेस देता है, मतलब हमेशा रिडेम्पशन के मौके होते हैं। आप राहुल द्रविड़ की बात कर लो, अमोल मजूमदार की बात कर लो, जो मतलब वर्ल्ड कप खुद नहीं जीत पाए एज ए प्लेयर। कैरी हुँ। किस्टन इवन गैरी कर्स्टन। कभी साउथ अफ्रीका के लिए वर्ल्ड कप नहीं जीता है, बट ये सारे प्लेयर्स को जब दोबारा मौका मिला, उन्हें मतलब
कमाल कर दिया। तो राइट, वही है कि स्पोर्ट्स आपको हमेशा एक मौका देता है, आप बस उसपे प्यार करते रहो, अपना काम करते रहो बिल्कुल। और वो एक मोमेंट आएगा एंड रियली होप जैसा कि ये टूर्नामेंट गया है, इससे जितनी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ निकली हैं, आने वाला टाइम क्रिकेट के लिए, नॉट जस्ट वुमेन क्रिकेट, क्रिकेट के लिए बहुत ब्राइट है एंड जैसा कि हमने कहा ये सदी इंडिया की है, इंडिया क्रिकेट को रूल कर रहा है, इंडिया हर तरफ रूल कर रहा है, किसी की जलती है तो जलती रहे उससे, वी रियली डोंट केयर। आप मज़े कीजिए एंड वुमेन क्रिकेट को फॉलो कीजिए, दे नीड आवर सपोर्ट, दे डिज़र्व आवर सपोर्ट, जिस तरीके से वो खेले हैं एंड नीड अब दे डोंट नीड एनीथिंग, दे डिजर्व इट नाउ, लाइक द वे दे हैव परफॉर्म। 3 मैच हारने के बाद से आज तक कोई टीम नहीं जीती शायद वर्ल्ड कप, या मतलब ये तो उसके बाद जो कमबैक किया है, सो इट कैन इंस्पायर इन रियल लाइफ एज़ वेल। कमबैक हो तो ऐसा हो। ये इस पे इस सिर्फ़ इस वर्ल्ड कप ने बॉलीवुड को इतनी स्टोरीज़ दे दी है ना, अमोल मजूमदार की, हमारे वर्ल्ड कप कैंपेन की, शफ़ाली वर्मा पे बना दो आप, तो कीप देम कमिंग, कीप दीज़ स्टोरीज़ कमिंग, कीप द ट्रॉफीज़ कमिंग एंड कीप फॉलोइंग अस, अक्षय कीप कुमार तो सब्सक्राइबिंग एक्टिवली अस। कर रहे होंगे। क्या शफ़ाली वर्मा बनने की? अमोल मजूमदार तो बन ही सकते हैं। लोग वो वाले मीम्स ही तो चला रहे हैं, शुभमन गिल को रिप्लेस कर दो शफ़ाली वर्मा से। ओके, ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस, वी रियली होप कि आपको मज़ा आया हो वर्ल्ड वर्ल्ड कप में एंड यस आने वाला टाइम बहुत ब्राइट है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।